हाय फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे अनबॉक्स करने वाला हूँ पोको C3 फ़ोन को, जो कि एक बजट फ़ोन है। मैंने यहाँ पे 3GB रैम और 32GB इंटरनल वाला फ़ोन लिया है। तो चलिए इसे यहाँ पे फटाफट से आपके सामने अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से हमें कुछ इस तरह का पैकेजिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये पोको C3 का बॉक्स रहा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे आप पीछे में देख सकते हैं, यहाँ पे मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग इसमें किया गया है। तो ये मेड इन इंडिया फ़ोन है। मैं इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये पोको C3 फ़ोन कैसा लगता है। बॉक्स के इन दोनों सील्स को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोन कुछ इस तरह का है। तो फ़ोन को मैं यहाँ पे बॉक्स से निकाल देता हूँ और देखता हूँ बॉक्स में हमें और क्या क्या मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे मिल जा रहा है सिम इंजेक्टर टूल और अंदर में कुछ पेपर वर्क्स हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है माइक्रो USB केबल और एक 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ बॉक्स में नहीं मिलती है। अब हम अपने फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन कुछ इस तरह से प्लास्टिक में पैक है। तो इसके ऊपर का ये जो सील्ड है मैं इसे हटा देता हूँ। आप यहाँ पे कैमरा देख लीजिए कुछ इस तरह का। तो ये सील्ड को मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। रिमूव करने से आप देख सकते हैं कितना ग्लॉसी सा लुक है। नेक्स्ट मैं इसे अब क्विकली बूट कर देता हूँ। जब तक हमारी बूटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है तब तक फ़ोन के अदर फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का AI फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से फेस लॉक लगा पाएंगे। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे MediaTek Helio G35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। तो इस फ़ोन पे मल्टीटास्किंग एकदम स्मूथ होने वाली है। तो इस फ़ोन पे आप 2 ऐप एक ही साथ बहुत ही आराम से यूज़ कर पाएंगे। इसमें हाइपर इंजन गेम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे लैग फ्री होने वाली है। इसमें आपको 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। इसमें हमें 6000 mAh बैटरी मिलनी चाहिए थी। ओवरऑल मेरे ख्याल से 6999 रुपीज़ में हमें एक अच्छा खासा फ़ोन मिल जा रहा है। अगर आप एक बजट फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है यह एक बहुत ही सही ऑप्शन होगा। आपको यह फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।